आपका प्रश्न संतान को लेकर के अच्छा है, लेकिन आज के समय में संतान की उत्पत्ति में जो बाधा का जो मूल कारण है उसे भी थोड़ा सा पहचानने का प्रयत्न करिए। आप चिंतित तो हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन आजकल विवाह होने में लड़की का उम्र लगभग 34 से 35 साल हो जा रहा है, और बहुत कम भी देखेंगे तो कम से कम 32 साल, और लड़कियों का भी उम्र इसके कुछ आसपास ही रह रहा। तो संतान उत्पत्ति में यह तो सबसे बड़ी बाधा है। हमारे यहां कहा गया कि सही समय पर पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए तो अच्छे संतान की प्राप्ति होती। अब आज के दृष्टि के अनुसार कम से कम मान करके चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 22 साल, अधिकतम 25 साल की उम्र में विवाह हो जाए तो आप सही संतान की कामना कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आपकी यह जिज्ञासा है और आप जानना चाहते हैं कि शास्त्र के अनुसार यदि पुत्र प्राप्ति का कोई विशेष उपाय हो तो मैं उसे बतलाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसे तो बहुत सारे शास्त्रों में संतान उत्पत्ति को लेकर के बहुत कई नियम, कई उपाय बताए गए, लेकिन मैं आपको बहुत आजमाया हुआ, स्वयं भी मैंने इसका प्रयोग किया है लोगों पर, तो मैं ऐसे 3 विशेष उपायों को आपको बतलाता हूं। एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसा उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि 5.25 रत्ती मूंगा और 5.25 रत्ती मोती शुद्ध सुवर्ण धातु में यदि उसे बनवाया जाए और साथ ही 20वां यंत्र उसमें जड़वा दिया जाए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे गले में धारण किया जाए तो निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति होती। पुराने मनुष्यों ने भी इसका बहुत बार प्रयोग किया है लोगों के ऊपर। दूसरा उपाय कहा जाता है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यदि इस एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा हम बहुत अच्छे से करें, नियम के अनुसार करें और किसी वैदिक ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उनकी पूजा करके यदि उन्हें भोजन कराकर और दक्षिणा दें, साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास रात्रि काल में विश्राम करें तो निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाए। तीसरा उपाय कहा जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए यदि स्त्रियां शनि प्रदोष का व्रत रहें तो निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण करेश भक्त विशुद्ध। जो भक्त विशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध होकर के शुभता पूर्वक पुत्र की कामना करता है और वह प्रदोष का व्रत रहता है, कैसे प्रदोष का, तो शनि प्रदोष का व्रत रहता है, तो निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष का यह व्रत भी विशेष रूप से स्त्रियों के द्वारा ही किया जाना है, पुरुषों के द्वारा नहीं। यह जो तीनों उपाय हैं, यदि तीनों उपायों में से किसी एक उपाय को भी आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको पुत्र रत्न की
प्राप्ति होगी। लेकिन आपकी कामना वह शुद्ध हो। और साथ ही एक बार विशेष ध्यान दें कि पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। कोशिश करें कि आपके घर में यदि पितृदोष है तो उसका भी निवारण करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस भी स्त्री को और पुरुष को संतान की कामना है वह अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करे, शुद्ध मन से सेवा करे, उनके दिल को ना दुखाएं, तो उनके आशीर्वाद से भी निश्चित तौर पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।